आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपका भी यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना सवाल कर सकते हैं। संभवतः आपके सवाल का जवाब मेरे द्वारा अगले वीडियो में या रिप्लाई के रूप में दिया जा सकेगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दर्शकों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में तथा अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर या मानसिक रूप से यदि कमजोर है तो वह भी न्याय प्राप्त कर सकेगा। अर्थात इस प्रकार की कमजोरी के कारण उसे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात दर्शकों, यहाँ पर मतलब साफ साफ है कि यदि किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है अर्थात रुपए नहीं है, या वह शारीरिक रूप से कमजोर है अर्थात वह कोई काम नहीं कर सकता, या वह मानसिक रूप से कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, प्रत्येक जिले में तथा प्रत्येक तहसील में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है और उस गठन के तहत प्रत्येक जिले में एक विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रहते हैं और एक विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रहते हैं। जिले में यह जो दायित्व दिया गया है वह अध्यक्ष के रूप में अक्सर जो दिया जाता है वह जिला न्यायाधीश महोदय को दिया जाता है और सचिव का जो दायित्व रहता है वह दायित्व कलेक्टर महोदय को दिया जाता है। इसी प्रकार तहसील में जो रहता है दायित्व, यह वहाँ के सबसे बड़े जो जिला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय को दिया जाता है और अध्यक्ष का दायित्व जिला न्यायाधीश महोदय को दिया जाता है और सचिव का दायित्व जो रहता है वहाँ के एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को दिया जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है अर्थात उसकी जो इनकम है वह 50,000 रुपये वार्षिक आय से कम है, या वह व्यक्ति जो है वह मानसिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से कमजोर है। शारीरिक रूप से कमजोर इस प्रकार हो सकता है कि वह कम सुनने वाला हो, उसको कम दिखाई देता हो, या उसका कोई अंग दिव्यांग हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो है कानून की ओर से अर्थात शासन के द्वारा जो है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील उपलब्ध हो सकता है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है? तो देखिए, कानूनी सहायता जो प्राप्त होती है उस कानूनी सहायता में आपको वकील की फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, न्यायालय में लगने वाला जो न्याय शुल्क है वह आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। प्रोसेस फीस अर्थात तलवाना शुल्क जो है वह आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। नकल शुल्क जो है वह आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। गवाह को लाने ले जाने का जो खर्चा है वह भी आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सुविधा आपको राज्य शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब दर्शकों, यह देखना है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकता है। तो देखिए दर्शकों, होता यह है कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध असत्य प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है, या कोई व्यक्ति जो है उसके द्वारा कोई प्रकरण पेश करना है, तो दोनों ही स्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय को या सचिव महोदय को इस प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हूं या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हूं और मुझे निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करवाई जाए। तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा और अक्सर यह होता है कि इस प्रकार के आवेदन पत्र को जो है अतिशीघ्र निपटारा किया जाता है उस आवेदन पत्र का, और ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। अर्थात इस प्रकार से जो विधिक सहायता प्रदान की जाती है उसका संपूर्ण खर्च जो रहता है वह राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाता है।
तो दर्शकों कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।